हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो फ्रेंड्स आप सभी लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक केमिस्ट्री के हम अभी कल एग्ज़ाम है, तो केमिस्ट्री के हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो भी होंगे मैं आपको एक ही वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। उसमें से कम ज़्यादा नहीं तो आपको 10-15 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है जी। अप्रोक्सीमेटली लेके चल रहा हूँ। बाकी अभी तक आपने भी तैयारी कुछ ना कुछ करी होगी, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। चलिए तो देखते हैं कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। तो होता क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास मैं देखता हूँ बॉन्ड, एक हमारे पास होते हैं बॉन्ड्स, ठीक है। कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं हमारे पास। आयनिक, ठीक है। फिर कौन सा होता है, कोवलेंट, ठीक है। और तीसरा कौन सा होता है, केमिकल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे तो नहीं पूछेगा कि आयनिक बॉन्ड या कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है। बट फिर भी मैं आपको एक इसका ओवरव्यू देता चलूँगा, आयनिक या कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, ठीक है, जहाँ द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज आयनिक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ से आपने मोटा मोटा याद रखना है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें क्या होता है कोवलेंट में, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हमारे पास कौन से होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एग्जांपल में आपको बताता हूँ, जैसे मेरे ये ओ है, ये ओ है, कितने 6 पेयर होते हैं इस पे भी, ठीक है। तो होगा क्या कि ये वाले दो ये शेयर कर लेगा यहाँ से, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये वाले दो यहाँ शेयर कर लेगा, ठीक है। तो ऊपर वाले दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और इस वाले के में, इस वाले में जो होता है थर्ड वाले में, वो सभी का ऑक्टेट आप देख रहे हो कि यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको पता चल गया ये कैसे चलता है, जैसे अगर हमने इसको शो करना हो तो ऐसे कुछ होगा ये, ठीक है। तो कभी ये बॉन्ड उधर शिफ्ट होता है, कभी इधर शिफ्ट होता है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से आपको हो गया होगा क्लियर। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि तीनों बॉन्ड किस में प्रेजेंट होते हैं, कोवलेंट, आयनिक एंड एक ही मतलब एक ही वो प्रोडक्ट होता है जिसमें तीनों बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो तीन ही एग्जाम्पल हैं इसके। अब एग्जाम्पल देखते हैं इनमें। कौन कौन से होते हैं जिसमें तीनों बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है NH4, ठीक है, Cl। सेकंड होता है NH4OH। ये एग्जांपल आपको डायरेक्टली याद रखने हैं, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और तीसरा होता है NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है। ये तीनों एग्जांपल आपको याद रखने हैं। इन इन तीनों में कोवलेंट भी होते हैं, कोऑर्डिनेट भी होते हैं, और आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट इट, किसी में भी, इनके अलावा किसी में भी तीनों बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते। तो ये एग्जांपल आपसे पूछा जाता है।
अब चलते हैं नेक्स्ट, हम देखते हैं एसिड एंड बेस। आपको कोई वर्ड में ऐसा नहीं बोलूँगा जो एग्ज़ाम में ना पूछा जाए, आपको डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएंगे। तो एसिड एंड बेस में क्या होता है? सबसे पहले तो होती है एक पीएच, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या होती है पीएच की? अगर हमसे एग्ज़ाम में कई बार पूछ ली जाती है सीधी सीधी, तो वो होती है पोटेंसी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है जी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। अब आगे पूछ लिया जाता है जो पीएच स्केल है वो किसने बनाया था, ठीक है। तो मेड बाय सोरेसन, ठीक है। सोरेसन करके बंदे का नाम था, आपने याद रखना है, ठीक है। अब क्या है, एसिड और बेस की पीएच वैल्यू कितनी होती है? अगर हमारे पास एसिड है तो उसकी पीएच वैल्यू होगी <7, ठीक है। अगर हमारे पास बेस है उसकी पीएच वैल्यू हमारे पास होती है <7, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो उसकी पीएच वैल्यू होती है 7, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। निकालते कैसे हैं? जैसे इसकी अगर एसिड की पीएच वैल्यू निकालनी होगी तो हम लेते हैं इसको माइनस ऑफ लॉग, ठीक है, मतलब एच पॉजिटिव आयंस, ठीक है। और अगर हमने बेस की निकालनी हो तो होती है माइनस ऑफ लॉग ओ एच नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो पी एच प्लस पी ओ एच, पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू होती है 14 के, ठीक है। अगर किसी भी आइटम में आपको ऐसे दे दिया हो तो आपको ऐसे उसको निकाल सकते हैं दूसरी वैल्यू, ठीक है। पी एच ऑफ ब्लड कितनी होती है? अब ये भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। पी एच ऑफ ब्लड कितनी होती है? 7.4 अप्रोक्सीमेटली होती है ये, ठीक है जी। 7.4 के नियर बाय, मतलब स्लाइटली बेसिक, ठीक है जी। पीएच ऑफ प्योर वाटर कितनी होती है? कितनी होती है? 7, ठीक है, प्योर वाटर की। और क्या होता है नेक्स्ट है इसमें? पीएच ऑफ लॉइन जूस, लेमन जूस। टू पॉइंट फोर के इक्वल होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। पीएच ऑफ वाइन कितनी होती है? 2.8। आगे क्या है? पीएच ऑफ एप्पल जूस कितनी होती है, या एप्पल की कितनी होती है? तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3, ठीक है। पीएच ऑफ विनेगर की यही होती है, एप्पल साइडर विनेगर बोलते हैं वैसे उसको, अगर आपको पता होगा तो। वो भी इक्वल टू 3 के होती है। पीएच ऑफ यूरिन कितनी होती है? ह्यूमन यूरिन होता है जो, अप्रोक्सीमेटली 4.8 के। 4.8 के, ठीक है जी। ह्यूमन सलाइवा की कितनी होती है? 6.5 के। सॉरी 6.5 के। पीएच ऑफ मिल्क कितनी होती है? यह भी 6.5 के ऑलमोस्ट होती है, प्योर मिल्क की 6.5, ठीक है। तो आप यहाँ से बता सकते हो कि कौन सी चीज़ एसिड है या कौन सी चीज़ बेसिक है, ठीक है जी।
हमारी बॉडी की पीएच जो है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक जो पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी, कहाँ से कहाँ तक जो सर्वाइवल पीएच जो होती है, जहाँ हम सर्वाइव कर सकते हैं, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 7 से 7.8 तक, ठीक है। वैसे जो HCl ह्यूमन बॉडी में होता है, आपको पता होगा ह्यूमन बॉडी में एक HCl होता है पेट में, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। HCl होता है स्टमक में। वो उस HCl की पीएच वैल्यू पता कितनी होती है, समथिंग समथिंग 2 के नियर अबाउट, इतना ज़्यादा एसिडिक होता है वो, ठीक है। तो आपने इसको डायरेक्टली याद रखना है। और जो एंटासिड जैसे यूज़ होता है वो होता है MgOH ट्वाइस, एंट एसिड। इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। एंटा एसिड जिसको हम बोलते हैं, वो क्या होता है, MgOH ट्वाइस, ठीक है। ऐसे है ये। अब आगे आता है बफर सोल्यूशन। क्या होता है, सोल्यूशन हुज pH इज नॉट अल्टर्ड टू एक्सटेंट बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इधर H पॉजिटिव और बेस OH नेगेटिव आयन इज कॉल्ड बफर सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन होता है, बफर सोल्यूशन। अब आपने एक बफर स्टेट के बारे में भी सुना होगा, जियोग्राफी में होता है। बफर स्टेट होती है जैसे ये 3 स्टेट हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये मान लो इंडिया है, ये चाइना है, ठीक है। यहाँ पे बीच में भूटान है। जो 2 एनिमी कंट्री के बीच की स्टेट होती है उसको बोलते हैं बफर स्टेट। वैसे ही बफर सोल्यूशन होता है सोल्यूशन हुज pH इज नॉट अल्टर्ड टू ग्रेट एक्सटेंट बाय एडिशन ऑफ सोल्यूशन हुज pH इज नॉट अल्टर्ड बाय H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। मैंने जनरल लैंग्वेज में आपको बता दिया, आपने इसको ऐसे ही याद रखना है। उसके बाद है साल्ट व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस साल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, ठीक है। जैसे अब आगे क्या होता है, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो साल्ट एंड वाटर हमें मिलते हैं। एसिड प्लस बेस गिव अस साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। यानी कि अगर मैं SO4 प्लस NaOH को रिएक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, HCl करते हैं। यहाँ पे HCl वाला एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। HCl प्लस NaOH को करता हूँ तो मेरे पास क्या बनता है, NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपने याद रखनी है। अब कुछ इम्पोर्टेंट जो सम साल्ट हैं, ठीक है, वो लिख लो। पहला है सोडियम क्लोराइड। कहाँ यूज़ होता है ये, एज फ्लेवरिंग एजेंट इन फूड, ठीक है। इन सलाइन वाटर फॉर पेशेंट ऑफ डिहाइड्रेशन, ठीक है। मतलब ये फूड में भी यूज़ होता है, सलाइन वाटर में भी यूज़ होता है, जो पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। कितना होता है सलाइन वाटर में, 0.9% ऑफ द टोटल सोल्यूशन, ठीक है जी। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl, इसका यूज़ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, ठीक है। उसके बाद है सोडियम आयोडाइड, आयोडाइज्ड साल्ट टू प्रिवेंट गोइटर डिसीज, ठीक है। अब कहाँ यूज़ होता है ये, गोइटर डिसीज जो होती है उसको प्रिवेंट करने में, गले में होती है यहाँ पे, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का यूज़ क्या होता है, एज ए वॉशिंग सोडा। कई बार इसका सीधा सीधा नेम पूछ लिया जाता है या जनरल नेम पूछ लिया जाता है, तो यू हैव टू रिमेंबर इट। पोटाशियम नाइट्रेट,
या सोडियम बेंजोएट। और इसका और क्या यूज़ होता है, ये गिलास बनाने में भी यूज़ होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ठीक है। सोडियम बेंजोएट है आगे। एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव, ठीक है जी। उसके बाद है पोटाशियम नाइट्राइट। पोटाशियम नाइट्राइट का क्या यूज़ होता है, फर्टिलाइज़र में यूज़ होता है पोटाशियम नाइट्रेट। नाइट्रेट यूज़ होता है शायद, नाइट्राइट नहीं होता, ठीक है, फर्टिलाइजर्स में। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट का क्या यूज़ होता है, मेकिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको याद हो रहना चाहिए, क्या होता है, 2CaSO4.H2O। ये पूछा भी गया था प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला 2019 में, आई थिंक, ठीक है। POP फॉर्मूला क्या होता है इसका, CaSO4.2CaH2O, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, CaSO4.12H2O, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, दोनों में से जो भी होगा आपको टिक कर देना है। अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो आपको एक ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा इसका, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है ये इन द फॉर्म ऑफ जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O, ठीक है। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी ब्लीचिंग पाउडर का आपको पता होगा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, एज ए डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन कलर्स, ठीक है। आगे है एलम, पोटाशियम एलम सल्फेट, ठीक है, इन द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर इन द डाइंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। पोटाश एलम जो होता है वो यहाँ यहाँ यूज़ होता है। बाकी आपको बेसिक और वो चीज़ें पता होंगी एसिड की सोर टेस्ट होता है, अल्केलाइन एंड ग्लिसरीन्स आर एसिड विच आर स्वीट इन टेस्ट। अभी आप एसिड में एक लिख लो कि कई बार पूछ लिया जाता है विच एसिड इज स्वीट इन टेस्ट, तो कौन कौन सी होती हैं, एलेलाइन एंड ग्लाइसिन, ग्लाइसिन और एसिड्स विच और स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। मार्क कर लेना इस चीज़ को। और करते क्या, ये ब्लू लिटमस को जो होता है, लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। अब आपको याद कैसे रखना है, रेड डेंजर का कलर है ना, वैसे एसिड जैसे डेंजरस होते हैं, तो फाइनल प्रोडक्ट जो लिटमस का होता है वो रेड आता है, ठीक है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। अब होता क्या है, अगर एसिड प्लस मेटल होगा तो क्या होता है हमारे पास, H2, ठीक है, गैस नहीं निकलती है, प्लस साल्ट निकलता है, ठीक है। अगर हमारे पास एसिड है प्लस मेटल को हम रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी प्लस साल्ट निकलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, दे रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स रिलीज CO2। जब एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं तो ये क्या देते हैं, CO2 एज ए गैस प्लस साल्ट, ठीक है, H2O प्लस साल्ट। तो यहाँ तक होप सो आपको हो गया होगा क्लियर। अब एक होता है आर्हेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, उसमें H पॉजिटिव आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस देखे जाते हैं, ठीक है। वो आप ऐसे डायरेक्टली याद रख सकते हो। बॉन्ड लेंथ एंड एटॉमिक साइज आगे आता है, बॉन्ड लेंथ
एंड एटॉमिक साइज में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एटॉमिक साइज के, ठीक है जी। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मतलब कि इसका बोलने का मतलब क्या है कि और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली याद रखना। उसके बाद ब्रोनस्टैड लेवडी कंसेप्ट होता है एसिड एंड बेस का। एसिड रिलीज प्रोटॉन्स एंड बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, ठीक है। लूज कंसेप्ट जो था, लूज कंसेप्ट जो है मतलब उसको बोलते हैं एसिड जो ई पेयर एक्सेप्टर होते हैं एंड बेस जो ई पेयर डोनेट करते हैं। तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है चारों। अब एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है? एसिडिटी एंड बेसिसिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस, इसको बोलते हैं एसिडिटी, ठीक है जी। उसके बाद बेसिसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन गिवन बाय एसिड इज नोन एज बेसिडिटी, बेसिसिटी। नंबर ऑफ रिमूवेबल एच पॉजिटिव आयंस इज कॉल्ड बेसिसिटी, ठीक है जी। तो यहाँ तक भी आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम आगे। अब देखते हैं यूजेस ऑफ एसिड्स। HCl देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। एसिडिक एसिड, ठीक है जी। एक्वा यूज़ कहाँ होता है? ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्वारिजिया, ठीक है। किस रेशो में यूज़ होता है? ये 3:1 में, ठीक है। रॉयल एसिड भी बोलते हैं एक्वारिजिया को, ठीक है। जो सोने वगैरह को कोटिंग करने के लिए, मतलब वॉश करने के लिए यूज़ किया जाता है ये। तो क्या क्या होता है उसमें? दो कंपाउंड होते हैं, एक HCl होता है और एक HNO3 होता है, ठीक है। तो HCl कितना होता है? 3 में, और HNO3 1 होता है, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो HNO3 है वो, मतलब इसका 3 अगर यहाँ आएगा HCl के नीचे आएगा और HCl का 1 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो बेसिक सटा है वो, याद करने का तरीका है, और कुछ नहीं है। गोल्ड एंड प्लेटिनम आर द इनर्ट एटम सोल्यूबल इन एक्वा रिजिया, ठीक है। गोल्ड एंड प्लेटिनम जो है वो इसमें सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। गोल्ड एंड प्लेटिनम दोनों आइटम्स मेटल्स हैं जो फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। सिल्वर एंड कॉपर आर फाउंड इन फ्री एज वेल एज कॉम्बाइंड स्टेट, आपको याद रखना है। H2SO4 किंग ऑफ केमिकल भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है H2SO4, क्या बोलते हैं इसको? किंग ऑफ केमिकल, अमल राज, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको अमल राज, या फिर इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विट्रियोल, ऑयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है। तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि ऑयल ऑफ विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बाकी भी बता देता हूँ जो विट्रियोल और होते हैं, ठीक है जी। 3 विट्रियोल होते हैं हमारे पास, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, एंड वाइट। ठीक है। अब इनके फार्मूलाज क्या होते हैं, आपने याद कैसे रखने हैं वो मैं अभी बता दूंगा। यहाँ कॉपर यूज़ हो रहा है, वहाँ ब्लू, यहाँ ब्लू कॉपर यूज़ हो रहा है, वहाँ ब्लू आएगा। यहाँ वाइट यूज़ हो रहा है, मतलब जिंक यूज़ हो रहा है वो वाइट हो जाएगा, और यहाँ आयरन यूज़ हो रहा है वो ग्रीन हो जाएगा। FeSO4 सभी में लगेगा। उसके बाद ब्लू में क्या यूज़ होता है? कॉपर, CuSO4, और वाइट में क्या यूज़ होता है? ZnSO4, ठीक है। ये तीनों में कॉमन चीज़ें होती हैं। और इनमें क्या होता है आपको कैसे याद रखना है? 7 7 5 H2O एंड H2O, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। H2SO4 यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ठीक है, केप्ट इन ग्लास कंटेनर। इट इज़ यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी। एसिड रेन में भी H2SO4 होता है, HNO3 होता है, और H2CO3 होता है, ठीक है। एसिड रेन में सबसे ज़्यादा H2SO4 होता है। अगर मान लो एसिड रेन हो रही है हमारे पास,
तो उसके में सबसे ज़्यादा होगा H2SO4, ठीक है। उसके बाद होगा HNO3, उसके बाद होगा HCO3 या H2CO3, कुछ ऐसा ही होता है, H2CO3, ठीक है। तो आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है। उसके बाद है नाइट्रिक एसिड HNO3 इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर्स में यूज़ होता है, सीधा लिख लो आप, ठीक है। इन एक्सप्लोजिव में यूज़ होता है नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी। गन पाउडर जो होता है उसमें क्या क्या होता है, गन पाउडर में भी होता है ये, क्या होता है KNO3+, और क्या क्या होता है इसमें, सल्फ़र होता है, चारकोल होता है, ठीक है। और तीन सबको क्या बोलते हैं, सल्फ़र एंड चारकोल, इन सबको बोलते हैं इंडियन साल्ट पीटर, ठीक है। एक होता है चाइल्ड साल्ट, चिली साल्ट पीटर या चाइल्ड साल्ट पीटर, ठीक है। इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट को। तो ये जनरल नेम आपको इनके याद रखने हैं, ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। जो शुगर होती है, चीनी बनती है, ठीक है, उसमें भी एनिमल चारकोल यूज़ किया जाता है, मतलब जो एनिमल्स की हड्डियाँ होती हैं उनका चारकोल बनाया जाता है, काढ़ काढ़ के पानी में उसको अच्छे से गर्म किया जाता है, फिर वो चीनी पर चढ़ाया जाता है, शुगर पर चढ़ाया जाता है, ठीक है, जिससे हमें वाइट चीनी मिलती है, ठीक है जी। उसके बाद होता है ऑक्जेलिक एसिड, 4th नंबर पे हमारे पास। फॉर्मूला क्या, इसके फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, COOH, ठीक है। कैल्शियम स्टोन, जो किडनी में स्टोन्स बनती हैं, ठीक है, वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती हैं। प्रेजेंट किस में होता है ये, टोमेटो एंड स्पिंच में, ठीक है। इट रिमूव द स्टेन ऑफ रस्ट एंड इंक। तो आपने सुना होगा, कई बार मम्मियाँ बोलती हैं कि अगर रस्ट या इंक लग जाती है तो उसके स्टेन्स को टोमेटो से या स्पिंच से साफ़ किया जाता है ना। तो इसी वजह से, क्योंकि उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है। फोटोग्राफी में यूज़ होता है ये, पहले होता था, अब तो नहीं होता, बट फिर भी पूछ लिया जाता है, जैसे फ़ोटोज़ वॉश वगैरह करते थे वो जो, तो उसमें यूज़ होता है। और क्या होता है, ये एंटी कोगुलेटिंग एजेंट होता है, ठीक है, यूज्ड इन ब्लड बैंक, और ये ब्लड को जमने से भी रोकता है। कहाँ यूज़ होता है ये, ब्लड बैंक में, ब्लड को जमने से रोकता है ये, ठीक है। तो आपने याद रखना है। उसके बाद आता है हमारे पास लैक्टिक एसिड, 5वें नंबर पे। ठीक है, लैक्टिक एसिड कहाँ यूज़ होता है, मिल्क एंड कर्ड में, इन द एंड मुक्वस विच, ठीक है, मिल्क एंड कर्ड में होता है। और कहाँ होता है ये, मसल्स में, जब मसल्स पेन होती है, फटीग होती है, जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, आपने देखा होगा, उसके बाद हमें मसल्स में पेन होती है, तो वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है, ठीक है। उसके बाद है टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, टैमरिड, टैमरिड जो इमली जिसको बोलते हैं, ग्रेप्स, ETC में, ठीक है। इन रिमूवल ऑफ बिटर टेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा, और इसका यूज़ कहाँ होता है, जो बेकिंग सोडा का बिटर टेस्ट होता है उसको यूज़ मतलब रिमूव करने में, ठीक है जी। उसके बाद बोरिक एसिड होता है, बोरिक एसिड
इसका फॉर्मूला होता है H3BO3, ठीक है। कूलिंग पाउडर की जगह यूज़ होता है, जैसे वो ठंडा ठंडा डर्मी कूल वाले पाउडर आते हैं उनमें यूज़ होता है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है एक सीधा सीधा, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड जिसको हम बोलते हैं, कहाँ यूज़ होता है? इन रेड आर्ट्स, ठीक है। क्या है मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड? ठीक है जी, कहाँ यूज़ होता है ये? रेड आंट्स, जब स्टिंग्स ऑफ रेड आंट्स जिनको बोलते हैं, जब रेड चींटी जो होती है जब हमको काटती है तो उसके स्टिंग्स में ये होता है, ठीक है। आगे है हमारे पास एसिटिक एसिड CH3COOH या इथेनोइक एसिड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? CH3COOH, ठीक है। यूज़ कहाँ होता है ये? इट प्रेजेंट इन मोलासिस, ठीक है, बेस्ड ऑफ शुगर जो होता है उसमें ये यूज़ होता है। और विनेगर में होता है। विनेगर में कितना? 95% जो विनेगर होता है उसमें क्या होता है? वाटर होता है। विनेगर में 95% वाटर होता है, ठीक है, और 5% एसिड होता है, ठीक है, एसिटिक एसिड। ओके, होप तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। अल्कोहल से रिलेटेड। ठीक है, जो एब्सोल्यूट अल्कोहल होती है, इसमें होती है 100% अल्कोहल, ठीक है जी। इथेनॉल जिसको बोलते हैं 100% होती है इसमें, ठीक है। जो रेक्टिफाइड स्पिरिट होती है उसमें 95.6% जो होती है वो इथेनॉल होती है एंड 4.4% H2 होता है, ठीक है। जो सेकंड होती है रेक्टिफाइड या रेक्टिफाइड जो भी होती है रेक्टिफाइड होती है, ठीक है। इसमें कितनी होती है? 95.5 to 6% होती है, ठीक है। 6% जो होती है वो इथेनॉल होती है। इसमें पूरी 100% होती है, इसमें कितनी होती है? 95%। एंड जो 4.4% होता है वो वाटर होता है, ठीक है। उसके बाद डीनेचर्ड अल्कोहल होती है। किससे बनती है डीनेचर्ड अल्कोहल? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये बनती है इथेनॉल से या मिथेनॉल से, ठीक है। इथेनॉल, मिथेनॉल प्लस पायरिडीन, ठीक है। और ये मिथेनॉल एंड पायरिडीन यूज़ की जाती हैं, ये पॉइजनस होती हैं, ठीक है। मतलब इतनी ज़्यादा होती हैं, डेडली होती हैं ये, अगर इंसान इसको यूज़ करेगा तो टपक जाएगा, ठीक है जी। वुड स्पिरिट बोलते हैं मिथेनॉल प्लस पायरिडीन को, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है एप्पल। एप्पल में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड, ठीक है जी, आपको याद रखना है। बीट में लैक्टिक एसिड। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है? तो आपको एक सबसे बेस्ट क्वेश्चन याद रखना है कि अगर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछ ले तो वो होता है कार्बोरेन, ठीक है। H2SO4 नहीं होता, क्या होता है? कार्बोरेन, ठीक है। और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अगर आपसे पूछ ले, मिथाइल एनाइन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है, ठीक है। द पॉइजनस एसिड प्रूजिक एसिड होता है, प्रूजिक एसिड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? HCN, ठीक है। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से होते हैं? वो एसिड ऑर्गेनिक होते हैं जिनमें CH और O तीनों प्रेजेंट हों एक साथ, ठीक है। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक में CH एंड O तीनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है? CH O तीनों एब्सेंट होते हैं, मतलब एक साथ नहीं होते, अलग अलग हो भी सकते हैं, एक साथ नहीं होते, ठीक है। आपने यहाँ तक याद रखना है। तो आप होप सो आपको बेस एसिड और बेस मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा।
अभी एक ब्राइम सोल्यूशन होता है, आपको याद रख लेना है वो क्या होता है, NaCl+H2O के सोल्यूशन को बोलते हैं ब्राइम सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद सोप होता है। सोप के क्वेश्चन आए हुए हैं HP टेट में पहले भी, अभी रिसेंटली भी आया था जो पिछले लास्ट ईयर टैटू है, और उससे पहले भी जो टैटू है उनमें आए हुए हैं। तो सोप क्या होता है, हाईली फैटी एसिड प्लस कास्टिक सोडा होता है, ठीक है। फैटी एसिड प्लस कास्टिक सोडा, ठीक है। NaOH जिसको हम बोलते हैं, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, ठीक है जी। और इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। कास्टिक लगता है, जैसे कास्टिक है NaOH की वजह से इसमें कास्टिक लग रहा है, ठीक है। जैसे KOH है तो इसको हम बोलेंगे कास्टिक पोटाश। आपको साथ साथ में याद रखना है ये। अगर सोप और ग्लिसरॉल आप दोनों यूज़ करोगे तो ये कहाँ यूज़ होता है, एक्सप्लोजिव बनाने में, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। और जो फैटी एसिड भी कौन कौन से होते हैं इसमें, सोडियम एंड पोटेशियम के, ठीक है। ये कौन कौन से होते हैं, सोडियम एंड पोटाशियम के, ठीक है। आपको याद रखना है। डिटर्जेंट या अपमार्जक अब जिनको बोलते हैं वो होते हैं सल्फोनिक एसिड, वो उसमें होता है SO3, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो SO3H, ठीक है, जुड़ा होता है। तो डिटर्जेंट में क्या होता है, होते तो सोडियम और पोटाशियम साल्ट ही हैं, ठीक है। ये दोनों आपने वैसे ही रखने हैं, बट सल्फ्यूरिक एसिड के सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, डिटर्जेंट, ठीक है जी। साल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो फ्रेंड्स यार, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं अभी थोड़ी देर में, अगर मेरे से पॉसिबल हुआ, तो आपको बाकी के भी बचे हुए केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।